सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको हिंदी का टॉपिक वर्ण विचार लेकर के फिर आपके सामने आए हैं। इसके पहले मैंने संधि में आपको कुछ इसके विषय में बताया था, थोड़ी सी साधारण सी जानकारी और आपको इसमें से देते हैं। वर्ण विचार में वर्ण क्या है, सबसे पहले तो वर्ण के बारे में ही देखते हैं। हमारे मुंह से बोलने में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ, का, पा, ये हमारी ध्वनियाँ हैं और इन्हें हमने चिन्हित करने के लिए इन्हें कुछ संकेत दिए हुए हैं जो हमारे वर्ण कहलाते हैं। आज हम आपको वर्ण के बारे में ही सब बताएंगे। वर्ण हमारे क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हमारे वर्ण हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर हैं हमारे 11 और +2, ये दो कौन से होते हैं? अयोग व अंग और आहा। इस तरह से मिल करके ये स्वर 13 हो जाते हैं। इनमें स्वरों में भी कुछ पार्ट हैं, कुछ भागों में इन्हें भी बांटा गया है। जैसे पहले है मूल या ह्रस्व स्वर। तो मूल स्वर छोटा आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब जिसके बोलने में, जिसके उच्चारण में हमें कम समय देना पड़ता है, वो ह्रस्व स्वर या छोटा। ह्रस्व का मतलब छोटा भी होता है, तो कम समय लेने वाले स्वर हमारे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। जिनको बोलने में हमें डबल मात्रा देनी पड़ती है वो हमारे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे ए, ओ। अब ए में दो स्वर संयुक्त कौन कौन से हैं? पहला है आ और ई, ये दोनों मिल जाते हैं तो ए बनता है। और आ के साथ में जब हम ए को मिलाते हैं तो ए बनता है। आ और उ मिल करके ओ बनता है और आ और ओ को मिलाकर ओ बनता है। तो ये हमारे 4 स्वर जो है ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वरों में जो 2 और हैं ये हमारे अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह का मतलब क्या होता है? जो साथ में रहते हैं लेकिन उनकी गिनती नहीं होती, वो मिलकर नहीं चलते, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों में ही साथ साथ रहते हैं। तो इन्हें अंग और आहा के ध्वनि से बुलाते हैं। अंग मीन्स अनुस्वर। अयोगवाह को भी 3 भागों में बांटा गया है। अनुस्वार बिंदी लगाकर लिखते हैं, अनुनासिक चंद्राकार बनाकर लिखते हैं, चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, और विसर्ग अधिकतर संस्कृत में प्रयुक्त होता है, आहा करके लिखा जाता है। अत में विसर्ग लगा देंगे, अतः शब्द बनता है। तो इस तरह से आपने देखा हमारे स्वर 11 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ। तो 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमारे 11 मूल स्वर हो गए। इसके अलावा अयोग वाह में अंग और आहा, तो 11 और 2 ये मिलकर के 13 स्वर होते हैं। अब व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन हमारे कितने हैं? मुख्य व्यंजन 33 होते हैं। इनमें से 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, 11 लावा अंतस्थ कहलाते हैं, और शा, सा, हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा इन व्यंजनों को ही मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जिसमें छ, त्र, ज्ञा और श्र, श्रवण वाली श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 2 वर्ण और वर्णमाला में आते हैं, जिसमें डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, अड़ा और अढ़ा करके पढ़ा जाता है। पढ़ना शब्द में अढ़ा शब्द आता है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं, ये 33, 4 और 2 कौन से हैं? तो हमारे 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, या, रा, ला, वा, 25, 4, 29 हो गए, शा, सा, हा, ये मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त हो गए और 2 अन्य वर्णों में हो गए। तो इस तरह से 39 व्यंजन हुए और हमारे
13 स्वर हुए। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जिससे हमारी वर्णमाला बनती है। तो इस तरह पूरे वर्ण मिलाकर आपने देखे 52 हो गए। अब इन 52 वर्णों का उच्चारण कैसे कैसे होता है, तो हमारे स्वर जो हैं ये स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र होता है। आ, ई, ऊ, री अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हमारे व्यंजन अपूर्ण होते हैं। व्यंजन को किसी ना किसी स्वर की सहायता बोलने के लिए ली जाती है, ज़रूरत पड़ती है। ये का अगर हम लिखा हुआ ऐसा देखते हैं, इसका मतलब है का में आ मिला हुआ है। या छोटी की मात्रा लगा दें की, बड़ी की लगा देंगे की। अगर कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है स्वर में तो ये ऐसे करके लिखे जाएंगे व्यंजन जो अपूर्णता को बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और ये व्यंजन कैसे बोले जाते हैं? स्पर्श व्यंजन जो कहे जाते हैं, इनका मतलब है कि हमारे मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हैं। जिह्वा जो है मुख के अंदर किसी न किसी भाग का स्पर्श करके जो आवाज़ निकालती है, जो ध्वनि निकालती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फ, बा, भा, मा, ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। ये जीभ इनमें मुख का, तालु का, मूर्धा का, कंठ का स्पर्श करके ध्वनि निकालती है। इसके अलावा अंतस्थ जो कंठ से आवाज़ आती है अंदर से, वो या, र, ला, वा अंतस्थ वर्ण होते हैं। शा, शा, साहा ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। अंदर से जो आवाज़ निकलने में इनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है हमारे, ये दो व्यंजन मिलकर के, दो व्यंजन वर्ण मिलकर बनते हैं। इसमें छा जो है वो का और शा मिलकर छा बनता है। ता, रा मिलकर त्रा बनता है। जा और इया मिलकर के ज्ञा बनता है, ज्ञानी वाला। और शा, रा मिलकर श्रा बनता है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये दो अन्य वर्णों में उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। स्वर और व्यंजन देखने के बाद में अब हम वर्ण विच्छेद देखते हैं कि वर्ण को विच्छेद कैसे किया जा सकता है। कई वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं हमारे, और इन शब्दों का जब हम विच्छेद करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे पनघट। तो पनघट में पा लिखा व्यंजन है क्योंकि, और इसमें ये स्वर मिला हुआ है, तो पा प्लस आ, फिर ना प्लस आ, ना में भी आ मिला हुआ है, घा प्लस आ, टा प्लस आ, इस तरह से ये हुआ पनघट। अब यमुना का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो यमुना में या अधूरा है इसलिए हलंत लग गया। पूरा करने के लिए आ लगा, या फिर माँ हलंत, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो छोटा ऊ बन जाएगा, प्लस ना हलंत और प्लस बड़ा आ। इस तरह से बना यमुना। या को आने पूरा किया, माँ में छोटे ऊ की मात्रा लग गई, यमुना। ये हो गया हमारा यमुना का वर्ण विच्छेद। अब देखते हैं गायक। तो गायक में गा हलंत है, गा आधी बनी हुई है, आ की मात्रा लगी तो बड़ा आ लिखेंगे, गा, फिर या में हलंत आ मिल करके या को पूरा करेगा। इसके बाद का में हलंत प्लस छोटा आ और का को पूरा किया तो हमारा शब्द बना गायक। इसके बाद आता है दिवाकर। तो दिवाकर में दा है,
हलंत, छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए ई। दी, फिर वा के बाद में आ की मात्रा लगी हुई है तो बड़ा आ बनेगा। दिवा प्लस का हलंत आ प्लस रा प्लस आ, दिवाकर। अब शीतल, शीतल में शा शल्यम वाली हलंत प्लस बड़ी की मात्रा लगी है इसलिए बड़ी शी प्लस ता हलंत आ प्लस ला हलंत, और इसके बाद में आ ने ला को पूरा किया और हमारा शब्द बना शीतल। भारत, तो भा हलंत प्लस बड़ा भा प्लस रा हलंत, रा को आ पूरा करेगा, रा हो गया। ता में हलंत और ता में फिर आ मिलकर के पूरा ता बना और हमारा शब्द बना भारत। वर्तिका, तो वा में हलंत प्लस आ, वा पूरा हो गया। इसके बाद में आता है रा में हलंत। अब रा आधी है और आगे इसको स्वर नहीं मिला। फिर है टिका का ता में हलंत प्लस ई प्लस का में हलंत और प्लस बड़ा। अब इसको देखते हैं कि वा पूरा हो गया, रा चूंकि अधूरी थी और आगे का वर्ण भी व्यंजन जो आया वो अधूरा आया, इसके आगे ई की मात्रा उसने ता को दे दी तो वर्ती शब्द बनेगा और का में बड़ा लग करके वर्तिका। तो इस तरह से ये हमारे वर्ण विच्छेद बनाए जाते हैं। शब्दों को अलग अलग करना मतलब वर्णों का विच्छेद करना, वर्णों को अलग करना। तो आपने देखा वर्ण विच्छेद, इसके पहले के वीडियो में और पढ़े हुए हैं, स्वर व्यंजन संधियाँ पड़ी हुई हैं तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। और ये आपको कैसा लगा, आगे क्या पढ़ना चाहते हैं आप, तो वो कमेंट्स में करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।